हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च सीरीज में असाइनमेंट मॉडल्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे और असाइनमेंट मॉडल्स में हम लोग हंगेरियन प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपके पास 4 एम्प्लॉइज है और आपके पास क्या है, 4 जॉब्स है। आपको इस तरह से क्या करना है, एम्प्लॉइज को जॉब को अलॉट करना है कि हम लोग क्या कर सकें, जो कॉस्ट है उसको क्या करें, मिनिमाइज कर सके। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो हंगेरियन मॉडल से जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। तो यहां पे होगा बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। अब जिस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी क्या किया था, पहले बैलेंस को चेक किया था कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे। अब प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी हमारे पास कितने हैं, 4। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ रोज है वो हमारा किसके बराबर हो रहा है, वो हमारा बराबर हो रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, बैलेंस है। तो देखिए, यहां से अब हमारा क्या है, कंक्लूजन निकलेगा कि जो प्रॉब्लम है हमारी वो बैलेंस है, क्योंकि हमारे पास रोज एंड कॉलम का जो नंबर है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब होगा हमारे पास कि जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हंगेरियन मॉडल में प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम बराबर था तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बैलेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में आएंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, रो मिनिमा करेंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं स्टेप 2, रो मिनिमा पे। रो मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी हर एक रो है यहां से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट वाली रो से जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 8। सेकेंड वाली रो से जो मिनिमम वैल्यू है वो है 11। थर्ड वाली रो से जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 5। और फोर्थ वाली रो से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 7। रो मिनिमा में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने ये मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया है इसका हम लोग क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव रो में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव रो में से इसका क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास होगा एम्प्लॉय, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जॉब्स, वैल्यू है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, एम्प्लॉय है यहाँ पे ए बी सी और डी। तो देखिए, अब रो मिनिमा के बाद आपका अपडेटेड मैट्रिक्स क्या होगा। तो अब पूरी की पूरी जो फर्स्ट रो है इसमें से आप किसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 8 का। तो 8 में से जब आपने 8 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है 0। 10 में से जब 8 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है आपके पास 2। 20 में से जब 8 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 12। 15 में से जब 8 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आई है हमारे पास 7। 18 में से जब 11 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आ गई है 7। 12 में से 11 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आई है हमारे पास 1। 13 में से 11 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आई है हमारे पास 2। 11 में से 11 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 14 में से 5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 9। इसके बाद 5 में से 5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। 16 में से 5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 11। 22 में से 5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ रही है 17। 15 में से 7 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आएगी 8। 9 में से 7 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आएगी 2। 19 में से 7 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 12। 7 में से 7 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो देखिए, यहाँ पे अब हमने क्या किया है, रो मिनिमा करके क्या किया है, मैट्रिक्स को क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कॉलम मिनिमा के लिए आएंगे। देखिए,
अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मिनिमा के लिए जाएंगे। अब कॉलम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कॉलम्स देके रखे हैं, हर कॉलम से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। सेम वो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको रिस्पेक्टिव कॉलम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे और उसकी वैल्यू को हम अपडेटेड मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉलम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो हमारा कॉलम होगा यहाँ से मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे और वो मिनिमम वैल्यू को वो रिस्पेक्टिव कॉलम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसे हम लोग क्या करेंगे, अपडेटेड मैट्रिक्स में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0, तो यहाँ पे होगा माइनस का 0। सेकेंड वाले में भी क्या है, 0, तो यहाँ पे होगा माइनस का 0। थर्ड वाले में होगी माइनस का 2। फोर्थ वाले में क्या होगा, 0 का सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 0 का सब्ट्रैक्शन अगर हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वैल्यूज एज इट इज होगी, तो यहाँ पे होगा 0, 7, 9 एंड देन 8। तो सेकंड वाले कॉलम में आएंगे तो अगेन 0 मिनिमम वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू सेम ही आएगी, तो होगा 2, 1, 0 एंड 2। थर्ड वाले कॉलम में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2, तो 12 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है 10। 2 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आई है 0। 11 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू आ गई है 9। 12 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 10। अगेन फोर्थ वाले कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, तो 7 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 7, यहाँ पे 0, 17 और 0, क्योंकि 0 मिनिमम वैल्यू थी, 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो अगेन वो जो मैट्रिक्स है उसमें सेम वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोगों ने क्या किया है, कॉलम मिनिमा लगा के क्या किया है, मैट्रिक्स के अंदर जीरोस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब हम स्टेप 4 में जाएंगे जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो से होते हुए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे। तो ये जो हमारा कॉलम मिनिमा के बाद जो अपडेटेड मैट्रिक्स आया है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो सारे के सारे जीरोस को क्या करती हुई जाएगी, कवर करती हुई जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब वो कैसे करते हैं। अब हम लोग स्टेप 4 में लाइंस को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास कॉलम मिनिमा के बाद जो अपडेटेड मैट्रिक्स आया था, इसे हमने क्या किया है, फिर से यहाँ पर क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे लाइंस बनाने के लिए जाएंगे। वो रो या कॉलम जहां पे क्या होंगे, मैक्सिमम जीरोस होंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड वाली रो और डी वाला जो कॉलम है वहां पे क्या है, मैक्सिमम जीरो, तो हम किसी को भी पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सेकेंड वाली रो है इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद कहीं और हमें 2 जीरो दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो बाकी को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2, ये वाला जीरोस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये वाला जीरो भी कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या किए, यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ किए, लाइन 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 लाइंस को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब हम स्टेप 5 में ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम थे, वो उसका नंबर कितना था आपके पास, 4। जो हमने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की है वो भी कितना हो गया है, 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम है वो किसके बराबर हो गया है, नंबर ऑफ लाइंस के। इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो क्या है, ऑप्टिमल प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास ऑप्टिमल प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट देने के लिए आएंगे। तो स्टेप 6 में अब हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब स्टेप 6 में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिवाइज्ड मैट्रिक्स बनाया है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट देने के लिए जाएंगे। अब असाइनमेंट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी रो या कॉलम जहां पे क्या होगा, सिंगल जीरो होगा, हम लोग वहां से क्या करेंगे, अलॉटमेंट देने की शुरुआत करेंगे। देखिए जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम जीरोस देखते हैं, जब हम असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे, मिनिमम जीरोस देखने के लिए जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली रो में हमारे पास क्या दिख रहा है, सिंगल जीरो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। अब हमारे पास एक रो में एक हो सकता है असाइनमेंट, एक कॉलम में भी हमारे पास एक ही असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हम अलॉटमेंट करेंगे। तो सेकेंड वाली रो में हमारे पास 2 जीरोस है, तो इसे अभी अलॉटमेंट नहीं दे रहे। थर्ड वाली रो में क्या है, हमारे पास
सिंगल जीरो था, तो यहाँ पे इसे हमने अलॉटमेंट दे दिया है। इसके बाद देखिए जो आपका फोर्थ वाला रो है वहां पे भी हमारे पास सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट दे दिया है। अब जैसा आपको बताया था कि एक रो और एक कॉलम में एक ही अलॉटमेंट हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक और जीरो आ गया, तो इसे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो रिमेनिंग हमारे पास सी के दूसरे वाले जो रो है वहां पे जो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो था, वहां पे हमने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया है, असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया है एम्प्लॉइज को जॉब्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप 7 में हम लोग फाइनल स्केड्यूल बना लेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट वहां पे लग रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टेप 7। तो देखिए अब स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे, टाइम का कैलकुलेशन करेंगे कि किस इंडिविजुअल को हमने कौन सा जॉब असाइन किया है और इस पे हमें कितना टाइम लग रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्केड्यूल ऑफ फाइनल असाइनमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए एम्प्लॉय ए, तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करें तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयज भी पहले बना सकते हैं, जॉब्स भी पहले बना सकते हैं, जैसा आपको लगे आप वैसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने असाइनमेंट जो प्रोवाइड किए थे, तो ए को हमने जो जॉब प्रोवाइड किया था वो फर्स्ट जॉब था, तो ए के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, फर्स्ट। तो ए के सामने हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट जॉब आ गया। इसके बाद हम लोग जाते हैं बी के लिए, तो देखिए बी के सामने, ये वाले बी के सामने जो हमारे पास जॉब है वो कौन सा वाला है, थर्ड वाला, तो बी के सामने यहाँ पे कौन सी वाली जॉब आ जाएगी, थर्ड वाला। इसके बाद सी के लिए जो जॉब है वो कौन सा है, सेकेंड वाला, तो सी के सामने जो जॉब आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड। और डी के सामने जो जॉब है वो कौन सा है, फोर्थ, तो डी को जो हमने अलॉट किया था वो क्या किया था, जॉब नंबर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम लिखते हैं। तो ये जो हम लोग टाइम लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, जो इनिशियल मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना वहां से वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए जो उसका सेल एड्रेस है वो फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 8, मतलब ए को फर्स्ट जॉब को करने में 8 आवर्स या मिनट जो भी गिवन होगा वो हमें टाइम होगा, तो हम लोग यहाँ पे आवर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए को फर्स्ट जॉब को करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 8। बी के लिए देखेंगे आप, तो बी के लिए जो थर्ड वाला जॉब है, तो बी के लिए जो थर्ड वाला जॉब है वो कितने का हो गया है हमारे पास, 5 का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो बी के लिए जो हमने थर्ड वाला जॉब दिया है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो बी के लिए जो थर्ड वाला जॉब है यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5। अब हम सी के लिए लिखेंगे, तो सी को जो हमने अलॉट किया था वो था सेकेंड वाला जॉब, और जो उसका टाइम था वो कितना था, 13 आवर्स का, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13। डी को जो हमने अलॉट किया था वो किया था फोर्थ वाला जॉब, तो डी को जब हमने फोर्थ वाला जॉब असाइन किया तो जो आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा था वो आ रहा था 7, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। अब हमें क्या निकालना होगा, टोटल। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो होगा 8 + 5 13, 13 13 26, 26 प्लस हम 7 करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 33। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 33। तो अब जो हमारे पास हमने फाइनल असाइनमेंट बनाया था इसका जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा 33। अगर यूनिट गिवन होगी तो हम लोग उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि जो यूनिट है वो किस में होगी, आवर्स में, तो यहाँ पे टोटल टाइम टेकन होगा 33 आवर्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।